नीट। आपको पता ही है कि भारत में डॉक्टर्स की कमी है। अगर ये हालात बने रहे तो क्या होगा। यूरोप में हेल्थ सेवाएं फ्री होती हैं, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सरकारी अस्पताल होते हैं लेकिन प्राइवेट भी चलते हैं। हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर डॉक्टरों के साथ ऐसा होगा तो देश का भविष्य क्या होगा। भारत डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों का केंद्र बनता हुआ चला जा रहा है, तो ये कैसे चलेगा। अगर नीट जैसे एग्जाम्स का ये हाल रहेगा तो आगे चलकर हम क्या उम्मीद करेंगे। भारत के सबसे हार्ड एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपीएससी, कैट, आईआईटी, नीट और जीट हैं। इन एग्ज़ाम्स में बच्चा अपना भविष्य दांव पर लगा देते हैं। मेडिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बच्चे 4 से 5 साल ड्रॉप ले लेते हैं। जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी कई साल ड्रॉप लेकर कोचिंग की और लाखों रुपए खर्च किए। अगर इसके बाद भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये बहुत ज़्यादा दुखद और बहुत ज़्यादा गलत है। एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर कोई भी गड़बड़ी है तो उसको ठीक करें या फिर नीट एग्ज़ाम कैंसिल करें। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने 4 जून को बवाल मचा दिया जब नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। उसी दिन लोकसभा का रिजल्ट भी आया था। मुझे समझ में नहीं आता कि नीट का रिजल्ट 10-12 दिन पहले क्यों डिक्लेयर किया गया। ये इलेक्शन से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि यही देश का भविष्य तय करेंगे और देश को संभालेंगे। 2024 के पेपर लीक के आरोप में ग्रेस मार्क की बात कही गई है। इनमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। पहले ग्रेस मार्क्स की चर्चा हो रही है। पिछले साल नीट का एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था। नीट मेडिकल एग्ज़ाम है जो एमबीबीएस और एम्स जैसे बड़े संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए होता है। इस बार लगभग 25 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। नीट का पेपर 720 मार्क्स का होता है। इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 180 करने होते हैं। ये सही उत्तर पर 4 मार्क्स मिलते हैं और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इस बार ग्रेस मार्क्स की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। एनटीए ने ये कहा है कि ग्रेस मार्क्स उन स्टूडेंट्स को दिए गए हैं जिन्होंने कंसर्न्स रेज किए। पिछले साल 3 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स आए थे। 720 मार्क्स का मतलब ये है कि सारे 180 प्रश्न सही होने चाहिए। इस बार 67 छात्रों के 720 मार्क्स आए हैं। इनमें से 12 छात्रों के रोल नंबर सेम सीक्वेंस में है, जो झज्जर हरियाणा के एक सेंटर के बताए जा रहे हैं। शायद ये जो स्टूडेंट्स हैं उसी सेंटर से हैं या फिर उसी सेंटर के आसपास से हैं। तो एक थ्योरी ये है कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए हैं। बताया गया है कि एग्जाम में 2 सेट के पेपर दिए गए थे और 2 सेट छात्रों को मिल गए। अब बताओ कि ये जिम्मेदारी किसकी है। चलो मान लिया कि गलती हो गई, पर एक एग्जाम सही तरीके से क्यों नहीं हो सकता। वहाँ पर जो इन्विजिलेटर है, क्या उनको नहीं पता कि यहाँ पर 2 सेट्स क्यों दिए जा रहे हैं। बच्चों का 3 घंटे का एग्जाम उनके 2-3 साल की मेहनत को तय करता है। क्या जरूरी है 2 सेट्स देना। और जब 15 मिनट बर्बाद हुए तो उसके लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन ये ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए भगवान जाने। कुछ स्टूडेंट्स के 719, 720, 718 मार्क्स भी आए हैं, जो नामुमकिन है। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो 716 या फिर 715 मार्क्स आएंगे। 718 और 719 नहीं आ सकते, क्योंकि मार्क्स 44 और 55 की मल्टीपल में आते हैं। 15 मिनट का टाइम लॉस हुआ, इसीलिए हर मिनट के लिए 4 मार्क्स दिए गए। तो 15 × 4 = 60 मार्क्स दिए गए। तो मान लो कि 180 क्वेश्चंस हैं और 180 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे में करने होते हैं। तो एक सवाल के लिए 1 मिनट होता है और एक सवाल के 4 मार्क्स होते हैं। अगर 15 मिनट का नुकसान हुआ तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 60 मार्क्स ग्रेस के तौर पर दिए गए। अब किसी के 660 मार्क्स हैं तो 60 जोड़कर 720 हो गए। एनटीए कह रहा है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब इनमें 2 बात समझ में नहीं आई। पहली, 2 सेट के पेपर क्यों दिए गए। अगर ऐसा हुआ भी तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, ये रिपोर्ट हुआ तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो किया गया। इससे 67 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स आए, जो पहले कभी नहीं हुआ। ये सब बहुत जगह देखा गया है, खासकर जहां टाइम का लॉस हुआ है। अगर आप एक ही सेंटर के स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स हैं तो शक होता है, हो सकता है कि 2 सेट देने के कारण से ऐसा हुआ हो। लेकिन अगर ये थ्योरी सही नहीं है तो कुछ गड़बड़ जरूर है। एनटीए को इसे बिल्कुल क्लियर करना चाहिए और सबके सामने आकर बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। अगर ये सिचुएशन साफ नहीं होती है, अगर ये सिचुएशन क्लियर नहीं होती है तो एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि अगर ये गड़बड़ी हुई है तो एग्जाम दोबारा होना चाहिए। अगर पेपर लीक की बात करें तो कई आर्टिकल्स में ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुए हैं और सेंटर में पेपर पहले ही बिक रहे थे।